सबके हाथ में तलवार होती। एक 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 युवा 10-10 अगर को न काट दे तो हमारा अंजाम बदल दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इस्तेमाल ना कीजिए। क्यों ना किया जाए जब हिंदुओं का काट। आप पत्रकार हो करके आप नहीं आप मूवी में देख रहे, क्यों नहीं बोलेंगे? बोला जाएगा, मैं काटूंगा 20 को। ये गलत चीज़ है। अगर इस तरह से अगर मूवी के अंदर दिखाया जा रहा है, इसके बावजूद आप नहीं कह पा रहे हैं, शर्म की बात आपके ऊपर है। हिंदू नहीं है क्या आप? एक मूवी देखने के बाद विशेष समुदाय के लिए जहर उगलने वाले आज शायद किसी बिल में जाकर छुप गए हैं। आज जब वाकई में अत्याचार हो रहा है तो हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों के लिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, न्याय की गुहार नहीं लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हरियाणा। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो हम सबके सामने है। शायद टीवी चैनल्स के पर्दे के पीछे है, लेकिन हमारी आंखों के सामने है। कश्मीर में एक बार फिर से द कश्मीर फाइल्स 2 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वहां कश्मीरी भाइयों बहनों पर हो रहे अत्याचार से एक बार फिर से नई पटकथा लिखी जा रही है। वहां लिखा जा रहा है किस तरीके से नए तरीके से आतंकवाद बढ़ाया जा रहा है। वहां ये दिखाया जा रहा है कि हमारे भाइयों और बहनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन आज किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आए और इन सब के खिलाफ एक आवाज उठाए। एक आवाज मैंने उठाई है, एक आवाज आप उठाएंगे और साथ में मिलकर कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए न्याय की गुहार लगाएंगे। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी फाइल्स को बहुत अच्छी मूवी बता रहे थे और बता रहे थे कि इस मूवी में ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे हमारे कश्मीरी लोगों पर अत्याचार हुआ है। वो आज के अत्याचार पर खामोश हैं। जो अनुपम खेर ये कहते थे कि वो कश्मीरी पंडितों के समुदाय से आते हैं और इसीलिए उनके दुख से रिलेट कर पा रहे हैं, वो भी आज खामोश हैं। हम सबके प्रिय और हमारे देश के सबसे फेवरेट डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री आज शायद मजे में होंगे। मजे में इसलिए कह रही हूं क्योंकि शायद उनको अपनी दूसरी मूवी की स्क्रिप्ट आसानी से मिल जाएगी। आसानी से इसलिए भी मिल जाएगी क्योंकि एक बार फिर से आतंकवाद चरम पर है। हमारे भाइयों और बहनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हमारे समय में, या हम कह सकते हैं कि आज के समय में पिछले कुछ ही दिनों में 3 लोगों को चुनकर मारा गया है। कुछ महीनों में करीबन 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। लेकिन शायद कोई भी इस मामले पर चू भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस मामले पर चू करने पर UAPA या किसी और ऐसे अवार्ड से आपको नवाजा जा सकता है। शायद मुझ पर भी इसी तरीके के कोई आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। यह कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो आलम कश्मीर में लिखा जा रहा है वो 1990 से कुछ अलग नहीं है। उस वक्त किसकी सरकार थी किसकी नहीं, इस बात पर डिस्कस हम बहुत कर चुके हैं। लेकिन सवाल आज ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटाने की हिमाकत कर सकता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए पूरी संसद में खड़े होकर न्याय इंसाफ की बात कर सकता है, वो आज अपना 56 इंच का सीना लेकर कहाँ बैठा हुआ है। वहां पर स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमारे भाई और बहन पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। मैंने अपना कदम उठा लिया है, अब आपकी बारी है। आप अपना कदम उठाइए और कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए न्याय की गुहार लगाइए। चलती हूँ, नमस्कार।